8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला इन दिनों राजधानी शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इस पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा पुस्तक के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को साहित्य और लेखन की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला के गेटी थिएटर में कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने शिरकत की। यहाँ प्रदेश सहित बाहरी राज्य से आए कवियों ने भी कविता पाठ किया। धूप से संग किसी रोज चटक सकता है, धूप से संग किसी रोज चटक सकता है, जो बसर चुप है दिमाग उसका सटक सकता है। जो बशर चुप है दिमाग उसका सटक सकता है। एक मुफलिस के लिए काम नहीं आसान है। चाहतों की जहां में दरिया तो होती है माना, चाहतों की जहां में दरिया तो होती है माना, उल्फतों की डगर में कांटे तो चुभते हैं जाना, उल्फतों की डगर में कांटे तो चुभते हैं जाना। सजना इश्क दे राही बड़े किरदार वेखे मैं, सजना इश्क दे राही बड़े किरदार वेखे मैं, चेहरे एक दे उत्ते मखौटे चार वेखे मैं, सजना इश्क दे राही बड़े किरदार वेखे मैं। इस मौके पर हिमालय साहित्य संस्कृति मंच शिमला के अध्यक्ष SR हरनोट ने बताया कि शिमला में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 8वें संस्करण में इस बार भी लोगों में मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी विशेषकर बच्चों को साहित्य के लिए आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला साहित्य और कला को लेकर एक हब बनता जा रहा है और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम अब यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में सरकार और प्रशासन के सहयोग से अधिक सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। ये 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है शिमला में और इससे पहले 7 पुस्तक मेले हमने लगाए थे और हमने इसमें पूरे 10 दिन के छोटे-छोटे या कुछ बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पहला कार्यक्रम हिमालय मंच और ओकार्ड इंडिया के सहयोग से कवि दरबार है। ये खुला कवि दरबार है और साझा कवि दरबार है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी मतलब उस तरह की कविताएं सब लोग पढ़ेंगे। शिमला जो है इसको एक कला और संस्कृति और साहित्य की राजधानी माना जाता था, क्योंकि उस टाइम मतलब जो भी बड़े लेखक है, हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, भाषा विभाग, इनके माध्यम से सारे लोग यहाँ बड़े बड़े लेखक आते हैं। लेकिन फिर एक अंतराल हुआ, गेटी थिएटर का रेनोवेशन शुरू हो गया, यहाँ कोई जगह नहीं मिलती थी और कई मतलब काफ़ी समय तक हम लड़ते रहे कि हम 10,000 नहीं दे सकते गेटी थिएटर में, हमें फ्री दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई साधन तो नहीं होते कि अगर एक गोष्ठी करनी हो तो भाषा विभाग 20,000 रुपये दे देता है, लेकिन 20,000 में क्या होता है आज। तो इसलिए जब से गेटी थिएटर रेनोवेट हुआ और मतलब ये फंक्शनल हुआ है, तो उसके बाद बहुत कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी जो रेपेट्री बना है, जिसमें प्लेज के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, रोज़ गेटी थिएटर में प्लेज हो रहे हैं। तो हम भी ये उठाते रहे मामला कि जो रंगमंच के लोग हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि उनके पास मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी अब कि वो बिजी है। तो आप देख रहे बच्चों से लेकर जो कलाकार है, जिनमें टैलेंट है, वो अच्छे प्ले कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूँ गेटी थिएटर को और प्रशासन को कि उन्होंने इस तरह का ये रंगमंच और ये रंगमंडल शुरू किया है यहाँ पे। और बस यही हमारी उम्मीद है कि थोड़ी सी हम ये कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े लेखकों के नाटक है, तो हम भी थोड़ा बहुत लिखते हैं हिमाचल के लोग भी। तो अगर हमारी कहानियों पे, हमारी कविताओं पे भी थोड़ा सा वो प्रयास करेंगे तो हमें भी पहचानेंगे लोग कि भाई चलो हम भी उस श्रेणी में हैं। पुस्तक मेले के आयोजक ओकार्ड दिल्ली के संयोजक सचिन चौधरी ने बताया कि शिमला में हर वर्ष की भांति इस बार भी पुस्तक मेले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
उन्होंने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट से अलग अब पुस्तकों के प्रति बच्चों और युवा पीढ़ी को जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए पुस्तक मेला जैसे प्रयास संस्था द्वारा देश भर में किए जाते हैं। सचिन चौधरी ने बताया कि शिमला शहर में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 8वां सफल आयोजन किया जा रहा है। कार्ड बेसिकली हमारी संस्था का जो हम लोगों ने गठन किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था, चूँकि हम लोग जो हमारे डायरेक्टर साहब, निदेशक सर हैं, ये भी एजुकेशन से जुड़े फील्ड से हैं और मैं भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं एक कमी दशक पहले से ही, जब ये इंटरनेट और डिजिटल क्रांति चालू हुई तो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं पाठकों की कमी हर लोगों को खलती है। और पुस्तक मेले का जो संस्कृति है वो कोई नई संस्कृति नहीं, बहुत पुरानी संस्कृति है हमारे भारतवर्ष में। और इसके लिए बल्कि भारत सरकार आज़ादी के बाद से ही नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्थाएं बनाई गई। भले आज वो सफ़ेद हाथी साबित हो रही है वो संस्थाएं, और उसमें तो काफ़ी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इस काम में आई कि पुस्तकों की प्रसार को बढ़ाया जाए, पुस्तक संस्कृति की जो वो संस्कृति को बढ़ाया जाए, पठनीयता की जो कमी है उसको ज़्यादा वो किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो यही सारे उद्देश्य को लेकर के हमने भी अपना एक संस्था उकाड वो किया है और हम लोग भी देश के विभिन्न भागों में इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं। और शिमला की बात है तो शिमला हमारा ये 8वां प्रयास है पुस्तक मेले का, और 8वां प्रयास है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है इस शहर में। और पाठक वर्ग एक बहुत ही मैच्योर पाठक वर्ग है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें हर साल। और हालांकि कई तरीके की कमियां होती हैं, हर जगह अपनी जगह की कमी है। ये चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ हर तरीके की एक रिस्ट्रिक्शन और एक तरीके का दबाव भी होता है, तो उस तरीके से काम करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दबाव के बावजूद ये पाठक का प्यार ही है कि हमें हर बार यहाँ खींच रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।